हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो हम लोग आज तो आप सबको पता ही होगा कि कल कृष्ण भगवान का एकादशी था, जो कि 12 एकादशी में सबसे टॉप की जो एकादशी बोली जाती है वो कल की थी, जिससे सब नहीं हो पाता है तो कोई एक भी कर लो। तो बोलते हैं ना कि कोई एक कर लो और सारे एकादशी का फल मिल जाता है, तो वो ये एकादशी थी। तो आप सबको सुबह सुबह का नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्णा। और हम लोग अपने एक्सरसाइज में शुरू हो जाएंगे। सब कुछ रेडी है, हमने तो कर लिया है, ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि कल का फास्ट है और लगता है कि जैसे ज़्यादा शरीर काम नहीं करेगा करने के लिए नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा हार्ड काम हम लोग नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन चूंकि आज मेरा सब कुछ रेडी हुआ है। क्या पहले तो उठकर हमने थोड़ा बहुत बेड पर ही एक्सरसाइज करती हूँ, वो मैंने किया। वो करने के जस्ट बाद हम नीचे आते हैं, नीचे आकर के सीढ़ियों पर दौड़ लेते हैं। वो दौड़ने के बाद जस्ट अपने लिए चाय पानी रखती हूँ, पानी गर्म चाय, 1 कप चाय उसका हाथ एक तो सा पीती हूँ। चाय पीती ही नहीं हूँ ना के बराबर, लेकिन ब्रश करने के बाद कुछ चाहिए होता है। एंड देन नहा धो के भगवान का पूजा, तो मैंने कान्हा को नहला दिया, धुला दिया, पूजा आरती एवरीथिंग इज माइंडफुलनेस। देन आई केम हियर एंड आने के बाद मैंने चावल दाल एंड भुजिया, 3 चीज़, भुजिया बन रहा है, चावल दाल बन गया है। और बोलते हैं कि 2 रस, तो रोटी का आटा मैंने सान लिया है। और तीसरी पकौड़े, जो पकौड़े दही बड़ा। तो कहते हैं ना कि भगवान अचानक से कुछ चीज़ें, जो कभी बच्चे कुछ बोलते नहीं है, अचानक बोले मम्मी दही बड़ा खाने का मन कर रहा है। मतलब मैं कभी कान्हा के पास जाती हूँ और कहती हूँ कि कान्हा क्या खाना है, आप तो कभी बोलते ही नहीं, कुछ तो बोला करो, कुछ तो हमको भी पता चले कि आपको क्या खाने का मन करता है। तो तब मुझे ऐसा लगता है कि सडन बच्चे बोलते हैं कि ये आज बनाइए ना, तो मुझे लगता है कि ये भगवान की माया है, क्योंकि वो जल्दी से, उनको कुछ भी वैसा चीज़ पसंद नहीं आता है जो मैं खाती हूँ। वो टोटल नॉर्मल खाना खाते हैं, अपने हिसाब से खाते हैं। तो हमें भी लगता है कि इनको पूछना बेकार है, इनको मालूम है कि मुझे रोज मालूम है कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं करना है, तो मैं उसी तरीके से खाना उन्हें बनाकर दे दिया करती हूँ और वो बड़े मजे से खा भी लेते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, आप सबके आने के लिए मैं यही इंतज़ार कर रही हूँ कि आप सब जुड़ जाइए। जो लोग भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये हमारा 8 बजे का शुरू होता है और तभी हम अपने सारे फ्रेंड्स से मिलते हैं। देखिए अभी हमारा किचन में भी काम चल रहा है और मैं सोच रही हूँ किचन का काम फिनिश कर लूँ। देन एवरीथिंग इज रेडी, नॉट कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो मेरा रेडी नहीं हुआ है।
खाना बनाने के चक्कर में मेरा तो स्थिति वही है कि दाल छोंकना है, सॉरी अभी दाल को फ्राई करना है जो कि शुद्ध घी से करना है। और देखिए अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। देखिए ये दही बड़े की तैयारी है। इसमें दो तरीके का दही बड़े की तैयारी है। ये वाला दही में डालना और ये वाला जरा खुरदुरा है जो कि हम लोग उसे अलग तरीके से बनाते हैं और वो भोग लगने के बाद बनेगा क्योंकि वो उसके पहले नहीं, क्योंकि ऑनियन वगैरह अभी नहीं खाना है। यहाँ राजमा भी भिगा के रखी हूँ मैं सुबह। तो देखिए ये दिन में 11-12 बजे तक बन पाएगा। दाल बन चुका है, उसे अभी छौंकना फ्राई करना है। इधर देखिए ये सब्जी मेरा तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से हम राइस इज रेडी, माई राइस आल्सो रेडी। तो मैंने ये भी कर दिया है। देखिए आप लोग बोलोगे डेली इतना जल्दी मेरा खाना नहीं बनता था, लेकिन आज हमने क्योंकि कान्हा जी का को भोग लगाना है तो मेरा राइस भी रेडी है। तो हमारा ऑलमोस्ट चीजें रेडी हो चुकी हैं। एंड देन देखिए अभी थोड़ा सा अस्त है। एंड देन देखिए ये आटा भी लगा के रखी हूँ। तो ऑलमोस्ट चीजें मेरी रेडी हैं और भगवान के दया से तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने जगह पे अपने एक्सरसाइज के लिए। ये हमारा काम तो भाई है, जो काम मेरा है उसे मैं कायदे से ही करती हूँ। मेरा है कि मैं इस काम को कायदे से करके एंड देन हम आप लोगों के बीच में जब बैठते हैं तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई ये नहीं है कि भाई क्या है क्या नहीं है। अब कोई टेंशन नहीं है, हम आराम से अपने एक्सरसाइज में हम लोग लग सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने एक्सरसाइज में आ जाए। और इसी पर तो आपको सही डिवाइड कर लेना है। हाँ हाँ चलिए आप सभी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग योगेश, गौतम जी, जय साई। गुड मॉर्निंग, आप सब लोग आ गए हैं, थैंक यू। वेलकम टू माय चैनल। क्योंकि उसमें नहीं दिखता है कि कौन आया है। राधे राधे, हरे कृष्णा। और हमारी एक्सरसाइज का जो टाइम है थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं दौड़ने वाला, मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा दौड़ लीजिए। ये क्या है, वार्म अप है। तो कौन आ गया है? अर्चना। अर्चना, गुड मॉर्निंग अर्चना। तो ये जो है फर्स्ट हम लोग को पहले शुरू में वार्म अप करना है बॉडी को। और वार्म अप करना है तो ये चीज बहुत जरूरी होता है। इस तरीका से ये जो है ये अब अपने शरीर को फिट एंड फाइन रखने का यही सब है कि हम पहले ये जो है ये तो बचपन वाली चीजें हैं जो हम लोग करते हैं। और फिर यहाँ पर ऐसे करके और ऐसे हो गए। ये जो है केवल सिंह जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग। तो इस तरीका से थोड़ा सा अपने बॉडी को वार्म अप कर लीजिए। केवल सिंह जी वांट टू ज्वाइन, तो एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। एक्सरसाइज कैसे करेंगे केवल जी? राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं एक्सेप्ट कर ली हूँ। आई थिंक आज जो ज्वाइंट हो जाना चाहिए। देखिए सुबह सुबह जब भी आप लोग अर्चना जो भी
अभी मेरे इसमें ज्वाइन हुआ है, मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, सुबह उठिए, फ्रेश होइए, ब्रश कीजिए, पानी पीजिए, और यदि कुछ काम है तो उसको निपटा भी लीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें एकदम ये करना है। हम कभी भी रेडी हैं और हम कर सकते हैं अपने काम को। तो ये हमारा सिस्टम होना चाहिए कि कभी भी हम जो काम करते हैं, हमारा काम भी हो जाना चाहिए। लेडीज को बोल रही हूँ, जो भी लेडीज मेरे प्रोग्राम को देखती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कम से कम रेडी रहा करिए कि आप अपने बॉडी से फिट एंड फाइन रहो। तो कैसे फिट एंड फाइन रहोगे? एक मिनट, मेरा मोबाइल लेके। तो कैसे हम फिट एंड फाइन रहेंगे, पहले ये सोचना है हमें कि फिट एंड फाइन कैसे रहेंगे। फिट एंड फाइन रहने का, गुड मॉर्निंग, जय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो कल का फास्टिंग, और फास्टिंग के बाद कान्हा का पूजा। मैं उठ के पहले मॉर्निंग में सूर्य नमस्कार करती हूँ, सूर्य को जल देती हूँ, फिर भगवान को नहलाती हूँ, फिर उनका पूरा करके, पूरा भगवान का पूजा वूजा करके नीचे आके फिर मैं खाना बनाना शुरू करके अपना कुछ एक्टिविटी तो मैं पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों के संग करते करते मेरा टाइम हो जाता है 8 बजने वाला है। तो जो आदमी 5 बजे उठ जाता है, तो 5 बजे मैं उठ के सारे काम अपने क्लियर कर लेती हूँ। और मेरी सोच यही रहती है कि भाई जो भी है अपने काम को, एक मिनट केवल जी, केवल जी फिर से ट्राई मारिए। सभी का मेरे को यही कहना है कि प्लीज आप सब अपने आप को रेडी रखिए और एक्सरसाइज जरूर कीजिए। बिना एक्सरसाइज के बॉडी फिट नहीं रहता है। देखिए हम कितना भी कोई भी व्रत कर ले, पूजा कर ले, लेकिन हम सुबह ठीक उठ जाते हैं, अपनी एक्टिविटी में कहीं पीछे नहीं रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा क्योंकि भाई अब कल फास्ट है, आज उतना एक्टिव नहीं रह पाता, फिर भी पूरा एक्टिव है। इसी तरीके से मैं बोलना चाहूंगी कि सभी कोई को एक्टिव रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग भाई, राधे राधे जय जी, एंड राधे राधे केवल जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। एंड हाँ, लेकिन एक बात कहूंगी कि मैं बगैर पानी के नहीं रह पाती हूँ, पानी पीती हूँ। और क्योंकि भाई बिना पानी के नहीं होता है। और हमारा एक्सरसाइज शुरू होता है, अब हम शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग बार बार कोशिश करेंगे बात करने का, तो बात करने के लिए कोशिश करोगे तो फिर हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। और एक्सरसाइज के टाइम में हम किसी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। कोशिश करते हैं कि ज्वाइन करें, लेकिन हो नहीं पाता है। हो गया है क्या? कौन जुड़ा है? वन सेकंड, वन सेकंड। हेलो, हेलो, हेलो। ज्वाइन करने भी चाहिए, करके हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए केवल जी नहीं हो पाएगा। ये टाइम में आपको कभी भी मैंने बोला है कि आप उस टाइम में ज्वाइन करने के लिए बोलिए जिस टाइम में किया जाता है, या तो शाम को जब हम लोग करते हैं प्रोग्राम, या फिर दोपहर को। तो उसमें आप इसमें हो जाएंगे। देखिए पहले ये डंबल ले लीजिए, देखिए इस तरीके से, ये ओनली 6 kg है, 3 kg 3 kg, तो ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मैं वार्म अप हमने वहाँ कर, मैं पहले भी कर चुकी हूँ, मैं सभी को बोल रही हूँ। जब आप उठते हो तो एक्टिविटी तो शुरू हो ही जाता है, रनिंग हो ही जाता है, लेकिन फिर भी अपने आप को चुस्त एंड तंदुरुस्त रखने के लिए थोड़ा सा दौड़ लिया जाता है अपने ही उसी रूम में। तो आप लोग दौड़ लिया कीजिए, और शुरू करते हैं यहाँ से, एंड लास्ट करूंगी तो वो भी फिर से आप लोग को सिखा दूंगी। लेकिन कभी भी अपने कमर में एक कपड़ा जरूर डाल लेना, क्योंकि किसी के पेट में दर्द ना हो। जो भी नए नए हैं उन्हें तकलीफ हो सकती है। तो ये हुआ, ये ऐसे ये
दो। कैसे? ऊपर की तरफ छोड़ते हुए नीचे की तरफ सांस को इसी तरीके से किया जाता है, तो आपको कभी भी एक्सरसाइज करने में तकलीफ नहीं होगी। ठीक है? जब हम 20-10 मतलब देखिए जो स्टार्टिंग करता है तो उसे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वो 5 ही करके रोक ले और थोड़ा सा रिलैक्स ले, रिलैक्स करके एंड देन फिर स्टार्ट करें। लेकिन एक एक्सरसाइज को कम से कम 50 टाइम जब आप 5-7 दिन कर लो और मेरे संग बने हुए हो तो उसको आप कम से कम 25 टाइम तो करना है, तभी जाके हमारे बॉडी में कुछ भी यदि आप डिफरेंस चाहते हो कि हमें ये होना चाहिए, मतलब हम कुछ भी करते हैं तो क्यों हम सुस्त रहते हैं, क्यों? तो सुस्त नहीं रहना है। अगेन 40 हो गया। यही कह रहे हैं कि कोई भी एक्सरसाइज करने में हमें टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। और बीच में मैंने आप लोगों को फिर भी बताया था कि तबीयत खराब होने से और हाई बीपी के चलते डॉक्टर मना करता है, तो उस हिसाब से हमें चलना पड़ता है। ठीक हो गया? अब
आप सब जुड़ जाइए। और मेरा काम भी चल रहा है और आप लोगों को एक्सरसाइज भी। आज का दिन थोड़ा सा काम वाला है क्योंकि क्योंकि कान्हा का भोग है और कान्हा का भोग है तो बढ़िया से बनाना है। तो सब कुछ हो गया है, बड़े बनाने बाकी है। पहले सोच रही हूँ कि टाइमिंग से जो हमारा चल रहा है और सभी लोग जुड़ रहे हैं तो सब जुड़ते जाइए। सब लोग जुड़ जाइए। थैंक यू एवरीवन आप सबके आने के लिए। और चलिए फिर हम अपने फिर से शुरू करते हैं अपने इस डम्बल का कहानी। तो ये हुआ, अब ऐसे लिए है ना, आप देखिए ये तो ऐसे जहाँ तक आपका हाथ घूमे और इसको काउंट कीजिए। 25 दो बार, तो 5, और टी। कहते हैं ना कि ये ऐसे आप लोग करोगे तो जो बोलता है ना कि हमारे बॉडी में ये प्रॉब्लम है, और ये बीच बीच में ऐसे कर लीजिए कि कभी भी आप फिट एंड फाइन रहोगे। जो भी इंक्लूड हो रहा है मैं उस सबको कह रही हूँ। आज कुछ कम लोग आ रहे हैं। क्यों कम आ रहे हैं? क्योंकि आज सबका एकादशी व्रत है और कृष्ण भगवान का सब भोग बनाने में लगा होगा। भोग लगा के फिर टाइमिंग से पारण किया जाता है तो वो पारण करना बहुत जरूरी होता है। तो भगवान को भोग लगा के फिर पारण करके तब सभी लोग फ्री हो जाएंगे। तो ये मैं जानती हूँ कि आज के सेशन में थोड़ी सी कमी है। तो ये जो है, चलिए ठीक है, जो लोग हैं आप लोग देख लीजिए, जो कर पा रहे हैं कर लीजिए। तो आप बीच ही में रहिए, एकदम बीच में हाथ रख के और इतने ही दूर में 25 to 50, इतना ही दूर में आपको अपने ब्रेस्ट और पेट के पास तक सिर के ऊपर नहीं ले जाना है। कितनी ताकत है आप में वो देखा जाएगा कि किसके अंदर कितना ताकत। बोलते हैं ना कि हम बहुत कर लेते हैं, हम तो कर लेते हैं इसको। इसी में कम से कम 18 तरीके हैं। आप लोग की करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बस आपके अंदर वो हुनर होना चाहिए, करने का ताकत होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि आप कर लोगे। कोई काम आज के डेट में नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं, सब कुछ हो सकता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर उतनी ताकत है। हाँ? तो
ये बोलते हैं एक्सरसाइज। इसको देखिए, वेट आपको कितना लेना है ये आप समझ सकते हैं बॉडी के हिसाब से। इसलिए हम लोग दोनों भी रखते हैं, हल्की वाली भी रखते हैं, सिखाने वाले लोगों के लिए और बताने वाले लोगों के लिए कि भाई कम से कम आप लोग जिस किसी को भी करना है आप सब दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो प्लीज आप सब जुड़े, जो लोग जुड़ पाए हैं और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं। तो आलोक सिंह, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो आलोक जी? तो ये है हमारा, इसको आप 25 से 50, 50 से 100 ये करके आप बॉडी फिट एकदम रखेंगे। और दूसरा मैंने बताया ये, और तीसरा हर बीच में आप लोगों को मैं ये बताने का कोशिश करती हूँ कि कैसे आप लोग अपने बॉडी से फिट एंड फाइन रहोगे। स्टार्ट किया था और कुछ चीजें आज डिफरेंट। हेलो एवरीवन, मैम गुड मॉर्निंग, राधे राधे आलोक, कैसे हो? और कृष्णा जी का थैंक यू ब्रो, थैंक यू, सुपर डुपर, लव यू लव यू लव यू। देन माई स्टार्टेड, यू टॉक एंड आई एम डूइंग माई वर्क। तो इसको सभी को मैं कहना चाहूंगी कि ये जो है 25, 25, 50 और मैं तो 200 करती हूँ। आप लोग कितना कर पाओगे ये मुझे लिखना कि कौन कितना कर पाया है। तो इसको ऐसे लेके इस तरीका से 25, 25 को कम से कम कीजिए और 50 किए तो और बेटर, और 100 कर दिए तो और भी अच्छा। आई एम फाइन। कल तो फास्टिंग था, फास्टिंग का भी खाना बनाई हूँ। और अभी एक चीज बस बाकी है, सब कुछ बन गया है। मैंने सोचा मेरा टाइमिंग है ये सिखाने का, और यदि नहीं आती हूँ तो मेरे सारे भक्त जो आते हैं एक्सरसाइज में वो बेचारे तकलीफ में पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे से सीखता है। मैं ठीक हूँ, नाइस। और तुम, हो गया पारण, हो गया तुम्हारा कि अभी मैडम बना रही है? बोलो, अभी मैडम बना रही है, क्या हो रहा है? तो ये जो है इसके संग हमारे आ जाओ। ये पूरा तुम्हारे गर्दन से लेकर के, ये है 6 kg, देख लो, 3-3 kg का दिया है मैंने। और बीच में फिर हम 5 kg वाला उठाते हैं, 5 kg। तो इससे इससे क्या होता है ना कि कैसे, हम देखो ये पूरा ऊपर तक जाना चाहिए जो भी ले। और इसको 25 to 50, जिसके पास डंबल नहीं है उन्हें मैं ये कहती हूँ कि वाटर बोतल ले लो, पानी पीने के भी काम आएगा। तो 4 बोतल रख लीजिए, 2-2 kg का रख लीजिए और 1-1 kg का रख लीजिए। पहले 1 kg से करो। हाय, बोलती हूँ, 1 सेकेंड। ले, हाय भाई जी, नमस्ते। हुआ? ऐसा नहीं है, आई एम रेडी टू टेल एवरीथिंग। यू वेलकम योर, कि आप आओ हमारे। राधे राधे। तुम बोलो, मैं तुम्हारे संग रेडी हूँ। ऐसा बोलने वाला भाई मिल जाएगा तो जरूर हम रेडी रहेंगे। कैसा लगा? अच्छा लगा? पहले तो पहला चलो, 1, 2, 3, 4, 5। अब काउंट करते रहो। वेलकम डियर, वेलकम। अच्छा लग रहा है आप आ जाते हो तो हम लोग बक बक शुरू कर देते हैं। और हमारी एक्सरसाइज का टाइमिंग था ये, और आज मैंने सोचा कि
ज्यादा कुछ नहीं तो कुछ तो करवा देंगे, नहीं तो फिर सब सोचेगा कि देखो डेली कराती है, आज क्या हो गया है इसको। फास्टिंग सबको ही नहीं समझ पाता है, और वो भी यहाँ के लोग तो जरा भी नहीं समझते हैं कि फास्ट क्या होता है। ये लोग फास्ट करते ही नहीं। थैंक यू। थैंक यू। वाह वाह वाह, वेलकम 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 माय डियर। तो ये क्या बोला? श्री कृष्ण गोविंद। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, जो चाहिए वो। नाइस एक्सरसाइज, बहुत अच्छा कर रही है। अभी तो तू देखा ही नहीं रे, मेरा डेली का देखना कितना कराती हूँ मैं। आज तो थोड़ा कल फास्ट की वजह से थोड़ा थोड़ा नीचे है। बहुत सारे एक्सरसाइज अभी हैं जो कि मैं नीचे बैठ के कराती हूँ सबको। आज थोड़ा कम कराया है, लेकिन पूरा हो जाएगा। 11 से 11:30 बजे के करीब मेरा बेटा करता है, तो वो सब लोग देखते हैं। यस, थैंक यू। मैं सोच रही थी कि भाई आया नहीं है, भाई क्या बात है, तो भाई आ गया। अभी सोचते ही सोचते भाई आ जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि तुम आ गए। मैं सोचती रही कि भाई कोई आए, कोई ऐसा है। आए दो तीन जन आए, और उन लोग का भी क्या है, ड्यूटी वाले लोग हैं। तो जो लोग ड्यूटी वाले हैं वो बेचारे सिर्फ हाय बाय कर लेते हैं, 2 मिनट लिख लेते हैं और निकल लेते हैं। लेकिन अभी हमारी अनीता जी तो बेचारी लग रहा है कि कल घूमने मसूरी गई थी, तो वो रहती है। मेरी दुबई मैडम तो सब फास्ट है, कल मेरे फास्ट वाले लोग अभी बधे हुए हैं। फास्ट वाले नहीं होते तो सब अभी एकदम हाजिर, ये सुबह वाले में सब हाजिर रहता है मेरा। तो भी मैं बताती हूँ तुझे, रुक। अच्छा ही लोग जुटते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। कल मजा आएगा, संडे को और मजा आता है, क्योंकि संडे को ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं। तो ये बात हो जाती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सभी लोग जुड़े हैं, जैस भाई जुड़े हैं, और श्रीनिवासन सर जुड़े हैं, मुन्ना ओझा जुड़े हैं, बहुत लोग जुड़ गए हैं, बहुत लोग जुड़ गए हैं। थैंक यू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मेरे इस एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग ऐसे ही जुड़िए। और मेरे इस सेशन में आज थोड़ा मैं ज्यादा दौड़ने वाला नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज नाराज मत होइएगा। और जिस किसी को भी अच्छा, तब तो बहुत, वो तो मैं उसको बोली थी कि इतने दिन से लगी है और इसी महीना में मिलना था उसको। मैं बोली 100% जल्दी ही मिलेगा, चिंता करने की बात नहीं है। तो मिल गया होगा, अभी मेरे से बताई नहीं है, बहुत बदमाश है वो। ये बात है, देखो जब सेलिब्रिटी हो जाता है तो पहले हमारा काम ज्यादा हो जाता है। अब हमारा इतना काम हो गया है जिसका कोई हिसाब नहीं। और वो भी एक जगह नहीं, हमारे दो दो चल रहे हैं। मेरे तो दो दो जगह चल रहे हैं, 3 जगह मेरा चल रहा है, 3। तो 3 जगह का प्रोग्राम करना। यस यस। नहीं, अनीता, अनीता के चलते ही मैं आप लोगों में आई। अनीता ने बोला था मुझे कि भाई ऐसे ऐसे है, और मीना दीदी में सब लोग आते हैं, दीदी देख लीजिएगा। हमने अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। जबकि देखो मैं और भी 2 जगह जाती हूँ, कहाँ देखी हूँ, जाती नहीं हूँ। तुम आए, बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी फैमिली पूरी अच्छी लग रही है मुझे, अब कोई बात ही नहीं। चलो हम लोग का इतना ही काफी है रे, बस इतने ही लोग मिल के हम एक दूसरे के अच्छा कर देंगे।
जरूर जरूर फॉलो बैक जरूर दे देगा, तुम क्यों चिंता करते हो। जब हम फ्री होते हैं तो सबको फॉलो बैक देते हैं, जिसको नहीं जानती हूँ उसको भी फॉलो बैक देती हूँ। तो चलो अपने कुछ एक्सरसाइज को हम लोग पूरा किया जाए, क्योंकि बातें तो होती रहेंगी और हम अपने फॉलो बैक करते करते हमें अपने जगह पे आ जाना है और अपने एक्सरसाइज में शुरू हो जाना है। तो ये है हमारा, पहले अपने पैरों को लिया और इसको, ये हुआ ये। चलिए आप करते रहिए और मैं अपने कामों में रहूं, क्योंकि सभी लोग आते जा रहे हैं और हमारा ये काम है। कौन है? राधे राधे धर्मेंद्र जी, वेलकम। राधे राधे धर्मेंद्र भाई, राधे राधे। आप सब लोग जुड़ जाइए। तो आज से जो हमारा, मैंने आप लोग को पहले भी बोला है कि जो भी है, फर्स्ट मैं आप लोग को ये बताती हूँ कि देखिए यहाँ चेयर पर बैठ गए और बैठने के बाद देखिए आप लोगों को दिखाई देगा, ऐसे बैठ जाइए और एक पैर ऊपर और ये हाथ ऐसे रखना है। 1 2 3 4 5। ये साइकिलिंग जो आप चेयर पे बैठ के ही कर सकते हो। कोई बोलता है ना कि हम तो ऑफिस में हैं, नहीं कर पाते हैं, तो ये ऐसे करना है। तो ये करने से आप ये 100 कीजिए, 50 कीजिए, जितना हो सके आप लोगों से कर सकते हो। और ये करने से पैरों के घुटने का दर्द कभी नहीं होगा। देखो ये है 1, फिर दूसरे पैर को, फिर तीसरे पैर को, फिर मतलब यही आपको कम से कम 50 कर। हम अपने एक्सरसाइज से एकदम, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग जो लोग भी जुड़ रहे हैं सभी के लिए। और फिर अब ऐसे बैठ के पहले सांस को ऊपर की तरफ लीजिए और तब नीचे की तरफ छोड़िए। और थैंक यू, थैंक यू। तो उसके बाद अब हमको यहाँ बैठ के 100 टाइम, इसको हर एक्सरसाइज के 15 मिनट के बीच में इसे 100 200 मतलब इसको 500 टाइम करना है। इससे पेट की नसें जो है हमारी एकदम फिट एंड फाइन होती है। और जो ये नसें जो है हमारे गर्दन की, वो सारी वेल मेंटेन होती है। तो ये हमें जरूर करना चाहिए जो भी है। चलिए अब यहाँ हो गया आप लोग, अब ऐसे बैठ जाए और इन जो पैर है ऊपर करिए और उसको छूने का कोशिश कीजिए, इस तरीके से नीचे फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर। इससे क्या होगा कि जिसके घुटनों में दर्द होगा वो घुटनों का दर्द नहीं होगा। तो इसको पकड़ के अंगूठा पकड़ने का कोशिश कीजिए, अंगूठा पकड़ के थोड़ी देर रुकने का कोशिश कीजिए। ये यदि आप लोग कर सकते हो तो करना है। और अब ये चेयर यहाँ रखा, पैर थोड़ी दूरी पर रहेगा और यहाँ ऐसे। ये एक्सरसाइज हर किसी के लिए मान्य है। ये कम से कम 25 और 50 करना है। और पहले देख लीजिए, पहले हम आप लोगों को ये सिखाना चाहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते। अच्छा धर्मेंद्र
धर्मेंद्र भाई से पूछ रहे हैं, धर्मेंद्र जी एक्सीलेंट लाइव, थैंक यू भाई जी, राधे राधे। आप देखो कम जगहों में पहले पेट को बांध लीजिए, क्योंकि जिस किसी का भी नया करेगा उसके पेटों में दर्द हो सकेगा, तो इसको ऐसे पेट को बांध लेना है। कभी भी पेट बांध के ही कीजिए, नए हैं तो सबको यही सिखाना चाहती हूँ। और तो ये होता है, देखिए इतने दूर से हम पहले क्या शुरू करते हैं, पहले हम लोग यहाँ से शुरू किए और इस तरीके से हमें दौड़ना है। अब ये दौड़ जो है आपको टाइम फिट करना है। ये जो है ये जो है इस तरीका से हमें 1 किलोमीटर चल के आप काउंट कर लो कि कितने देरी हम दौड़ते हैं तो 1 किलोमीटर तय होता है, और कितने मिनट हम दौड़ते हैं तो 2 किलोमीटर होता है। तो आपको 1.5 किलोमीटर का सेटिंग करना है। 1.5 किलोमीटर का जब आप सेटिंग कर लोगे तो आप इजी वे से एक्सरसाइज को कर सकते हो। ये यदि आप 3 किलोमीटर डेली करते हो तो आप फिट एंड फाइन। और जो डंबल से करते हो तो जितनी हम लोग की नसें हैं यहाँ की, माइंड से लेके जितनी नसें जा रही हैं वो सारी परफेक्ट रहेंगी। तो इसलिए एक्सरसाइज में कभी भी आओ तो खाना नहीं खाना है आपको, बॉटल का पानी हमेशा पास में रखना है और 2 घूंट ले लेना है। कोई एक्सरसाइज करो, क्योंकि सुबह से हम लोग ऐसे ही होते हैं। तो जब भी और बोलो आलोक, एक्सरसाइज सही लगा तो जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको एक्सरसाइज। और धर्मेंद्र भाई आपसे भी यही कहना चाहूंगी कि बहन का सपोर्ट करते रहिएगा आप सब लोग। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। सुबह में मेरे टोटली डिफरेंट कर दिया मेरा सुबह, बहुत अच्छा लगा। आलोक आपको मैं ज्वाइन कर रही हूँ, डिक्लाइन। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं बोली क्या बात है, ब्रश व्रश कर लिया कि नहीं कर लिया अभी तक? अच्छा अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। जो जुड़ सकता है जुड़िए, तब तक मैं देखूं मेरा किचन का क्या हाल है। किचन की स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि 45 मिनट हो गया। देखिए नहीं करते करते भी मैंने 45, अभी हमारे बहुत सारे एक्सरसाइज बाकी हैं आज के, जो कि मैं सोच रही हूँ कि पहले भगवान का भोग लगा जाए और इसके बाद हम देख लेंगे कितना बजे का है। हाय विजय, कैसा है भाई? तेरा प्रोग्राम तो बहुत अच्छा चल रहा होगा, मुझे मालूम है। अभी तेरा प्रोग्राम देखती हूँ तो दिल खुश हो जाता है विजय। याद है ना तुमको कि तुम कभी हमें बहुत परेशान किया करते थे, तुमको लगता था कि तुमको कुछ आता ही नहीं है। अभी तो तुम सबसे महान बन गया रे विजय। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा प्रोग्राम। देखती हूँ तो बिना फॉलो किए नहीं रहती हूँ, क्योंकि हमारे ही बढ़ाए हुए सारे बच्चे हो तुम लोग। और चलो अच्छा है, तुम लोग खूब आगे बढ़ो, खूब बढ़िया करो। मैं तो यही चाहूंगी कि जो हमारे संग जुड़ा है वो सभी का बहुत बढ़िया हो, और आप लोगों का भी
सोचना नहीं पड़े। मेरी सोच यही है कि भाई आप लोगों को कभी ये सोचना ना पड़े कि क्या करें कैसे करें। हाँ, और सब लोग के जुड़ने से ही मुझे बहुत एक ताकत मिलती है। जब कोई भी जुड़ता है तो वो ताकत मिलती है। तो रही ये बात, अब क्या है, कभी भी आप ये बोली ना मैं बैठ के ये जब भी 15 मिनट के बाद आपको 100 टाइम ये कर लेना चाहिए। इससे बहुत भारी आप जितना नली है हम लोगों की वो एकदम फ्रेश हो जाती है। सांस की नली और खाना की नली, मैंने हर जगह से आपको इतना मैंने बढ़िया आपको फील होगा। आप दिन भर नहीं बता पाओगे। राज राज जी वॉचिंग टू माई प्रोग्राम, आप सबको मेरा प्रणाम है। राधे राधे, हरे कृष्णा। और आज कल एकादशी था, आज द्वादशी का पारण का बहुत महत्व है। तो जो भी मुझे सुन पा रहा है, कृष्ण भगवान को याद करके जो भी प्रसाद खाएं, जो भी आप जो भी घर में खाना बनाए हो, वो भगवान को एक बार मन में ही बोलो कि हे भगवान इसका भोग लगा लीजिए। और तब 2 मिनट आंखें बंद कर लीजिए और बोलिए पहले आप भोग लगा लीजिए, फिर हम भोग लगाते हैं। बस उतना ही। वो तो आपके भाव के भूखे हैं और किसी चीज के नहीं। भगवान ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं कि आप थाली भर के भगवान के यहाँ आगे रख दीजिए। और वो क्या खाते हैं, कभी कहीं उठा के ले जाते हैं? नहीं। वो बोले कि कण कण में मैं हूँ, मतलब आप में भी वो निहित है, सामने वाले में भी निहित है, तो सभी के पास है। तो ये सोच लीजिए कि हमें कैसे रहना है, कैसे करना है। बस आगे थाली आई, आंख बंद कीजिए और जल रख दीजिए और तुलसी जी का पत्ता जरूर रख दीजिए। और तब आंख बंद करके कहिए कि कान्हा भोग लगाइए, तुलसी जी आ जाइए, कान्हा भोग लगाइए। और राधा जी, तो खाना का ये ध्यान रखिए कि बहुत गर्म ना हो, बहुत गर्म खाना, क्योंकि उससे राधा जी को तकलीफ होता है। राधा जी को तकलीफ होता है तो कृष्ण भगवान को होता है, कृष्ण भगवान को होता है तो राधा जी को होता है। तो इसलिए खाना कभी भी आग जैसा गर्म ना रहे, ये सोचकर। और गर्म है तो ये बोले कि भगवान गर्म है, क्योंकि वो जैसा ही आप दीजिएगा भगवान वही ग्रहण कर लेंगे। तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान से कुछ अच्छी चीजें कहें और करें। जब हम धरती पर हैं और धरती का जो भी काम हम उस तरीके से करते हैं तो हमारे अंदर अच्छा लगता है सब चीज। आप सब और मेरा तो आज मुझे ज्यादा मन नहीं है, सॉरी। 55 मिनट का हो चुका है तो कोई बात नहीं है। मैं 1 घंटे 20 मिनट रोज सिखाती हूँ। मैं जानती हूँ कि आज मैं थोड़ा कम आप लोग को सिखा रही हूँ, तो प्लीज इसके लिए बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अब मुझे जाना है। पहला काम है मेरा आज का भोग लगा करके और गाय को और जो भी है पशु पक्षी को देना। तब मेरे मिस्टर जी को भोग लेना, उसके बाद ग्रहण करना। आज थोड़ा हम बिजी हैं, इसलिए आज सोच रहे हैं कि बस यही आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। आज के सुबह में बहुत कम एक्सरसाइज हमने करवाया है, तो प्लीज आप लोग बुरा मत मानिएगा। ये चीज मैं 11:30 बजे पूरा करवा दूंगी मेरे बेटे के थ्रू। मेरा तो हो गया है, मैंने सुबह ही कर लिया है, लेकिन अभी 11 बजे मेरा बेटा उठेगा तो उसकी एक्सरसाइज में आप सबको फिर इन कर लेंगे। और वो भी लाइव ही होता है। तो मेरा दिन भर में 3-4 बार लाइव होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जिस लाइव में आप लोग आ सको, क्योंकि हमारा 3 स्टेज की काम चलती है तो हर के लिए एक बार आना बहुत जरूरी है। तो हर एक प्रोग्राम
एक स्टेशन के लिए यदि करते हैं तो लाइव उसका 1 to 3 है, तो 3 लाइव तो होना ही है, तो हम 4-5 कर देते हैं, कभी-कभी तो 4-5 हो जाते हैं और कभी 1 भी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी है और थैंक यू। आप सब जुड़ जाइए और प्रोग्राम को देखिए, करिए। अभी जितना मैंने सिखाया हो उतना आप लोगों के लिए काफ़ी है, उतना से आप लोगों को बहुत आराम मिलेगा। और ये डंबल वाला तो ज़रूर करिएगा, डंबल वाला बिना किए मत रहिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग करेंगे तो आप लोग बहुत बहुत आगे तक जाओगे। और आप लोगों को देखिए, जो भी एक्सरसाइज करने जाता है तो पर मंथ का 2000 2500 हमें खर्चना होता है, और उतना खर्चा करने